नमस्कार। आज हम योग गुरु में स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही अजीज और योगा के एक पायनियर के तौर पर अतुल जी का। अतुल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी। तो हम योगा का परिचय, जैसे उनका भैया का थोड़ा परिचय दे दें आपको कि स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर ऐसे कह सकते हैं कि वो तो गर्भ से ही, माता के गर्भ से ही, कि जो दया व्यास जी जो सबसे पहले योगा टीचर, फीमेल योगा टीचर हैं, उन्हीं के जैसे बच्चे हैं, तो गर्भ संस्कार से ही ये सीख कर आए हैं। तो बाल्यकाल से योग के फील्ड में जुड़े हैं। साथ ही साथ बहुत सारे, मतलब 14 सालों से भी ज्यादा जो प्रिंट मीडिया, उसमें हमारे योगा के बारे में इन्होंने बताया है। कॉलम, रेगुलर कॉलम लिखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, डीएनए के लिए भी लिखा है। साथ ही साथ जितने भी दूरदर्शन के प्रोग्राम्स हैं, न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी बहुत सारी जैसे योगा के बारे में प्रचार प्रसार में काम करते हैं। साथ ही साथ हॉलीवुड, जितनी भी आप कह सकते हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। टाइटेनिक की जो एक्ट्रेस थी, उनको भी भैया ने सिखाया है। बहुत सारे हॉलीवुड, बॉलीवुड और ग्लोबली भैया के स्टूडेंट्स हैं। और अभी योग के क्षेत्र में हमको सिखाने के साथ साथ प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मतलब सभी तरह से भैया बहुत एक्टिव हैं। और एक हम, मतलब हम ब्लेस्ड हैं कि आज आपको हमारे पॉडकास्ट में पाकर। सो थैंक यू सो मच एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, द प्रिविलेज इज माइन ऑल्सो मोनिका जी। थैंक यू सो मच। तो हम जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि योगा की शुरुआत कैसे हुई। आपकी तो बचपन से हुई, लेकिन फिर एक होता है ना, योगा की फायर कैसे इग्नाइट हुई कि हाँ, मेरे को योगा में आगे, इसी में ही आजीविका का साधन या इसी में ही आगे बढ़ना है। तो वो आपकी शुरुआत कैसे हुई, अगर आप बता पाए। जी, देखिए, मैं योग ने मेरे को एक चीज सिखाई है, वो है सत्य बोलना। तो मैं बिल्कुल भी मैं झूठ और लाग लपेट कर ही नहीं सकता। अब तो ये हालत हो गई है कि मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। तो मैं सच बोलूंगा कि मेरी कोई योगा की फायर कभी नहीं थी। मेरी माँ करती थी, मुझे अच्छा लगता था। विदेशी लोग 1965 से ही हमारे घर में आ रहे हैं, तो उनके सामने मतलब दिखाने के लिए, बच्चे होते हैं वो, कभी शीर्षासन कर लिया, कभी हाथ पे चल लिए, ये जो थी वो करता था मैं। उसमें मेरे को आनंद आता था। बट आई वुड नॉट से कि मेरा, हाँ, मेरी माँ मेरे को बहुत रेगुलर कराती थी। और उस वक्त योग बहुत एक तरह से रिडिक्यूल, उसको बड़ा मतलब मजाक का सा पात्र बनाते थे। आई वुड कॉल नट विद्या। तो ऐसा कोई ग्लैमर भी नहीं था कि योग में जाए और ऐसा कोई फील्ड है, या ऐसा कोई प्रोफेशन भी एक मतलब हो सकता है। तो बस वो मदर हमारे को कराती थी, और उनके डर के मारे, अब जो भी समझ लीजिए। हाँ, तो मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और करता हूँ आज भी, उनके जाने के बाद भी। तो एक्चुअल में मेरी मदर का फर्स्ट लव था योगा। तो अब उनके जाने के बाद मेरा फर्स्ट लव मेरी माँ थी। तो अब उनके जाने के बाद मेरा फर्स्ट लव ऑटोमेटिकली योगा हो गया। तो मैं जब भी योग करता हूँ, बात करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, जो वट एवर इट इज, तो मैं आई फील द प्रेजेंस ऑफ माई मदर। क्योंकि ग्रेट। मैं जब वो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ। आई मीन, इतना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हुआ कि मुझे लगा कि ये जिंदगी जीने लायक नहीं। आई एम सिंगल बाय चॉइस। क्योंकि मेरे लग रहा था कि कोई भी लड़की मेरी माँ के और मेरे बीच में प्यार में नहीं आए। तो उस तरह से वो लगा रहा। तो उनके जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो भयंकर था। और ये तक हो गया था कि अब इस आई शुड एंड दिस लाइफ। तो एक बहुत टॉप हॉलीवुड की एक्ट्रेस आई थी मिलने, वो देने। तो उन्होंने मेरे से कहा योग करते हैं। मैंने कहा यार, अब योग करेंगे और याद आएगी, पहले ही इतना वो हो रहा है। लेकिन वो आई थी, गेस्ट थी, तो मना नहीं कर पाए। तो हमने किया साथ। बट दैट डे आई फेल्ट द रियल प्रेजेंस ऑफ माई मदर। तो लव। मेरे को लगा कि यार बस यही है सब कुछ। वाह। तो मैं बहुत सीनियर बिरला जी में, बिरला कल्चर में ऑफिसर था। आई वॉज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द चेयरमैन, मिस्टर बिरला। तो मैंने सब छोड़ छाड़ के ये योग के फील्ड में अपना लिया। तो बस जब भी मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, लिखता हूँ, तो मुझे मेरी माँ की प्रेजेंस फील होती है। और इससे बड़ा मेरे लिए कोई
फायर या मोटिवेशन हो नहीं सकता। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब माँ, माँ का आशीर्वाद और माँ का बिल्कुल आपने प्यार योग को संभला लिया, दैट्स सो गुड, बहुत बहुत बढ़िया सर। सो जी आप जी अब सर, जैसे अब तो योगा एज ए प्रोफेशन हो गया, आपने जब शुरुआत किया था तो योग बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बहुत ही, मतलब एक, लोग जानते ही नहीं थे जी योग के बारे में, लेकिन अब क्या जी हो रहा जी है जी कि लोग योगा टीचर्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आपकी जी क्या उनको मशवरा रहेगा, क्या एडवाइस रहेगी उन नए योगा टीचर्स को? तो प्लीज अगर आप उनको बता पाएं तो उनके लिए बहुत मोटिवेशन होगा सर। देखिए क्या है कि एकदम ये 6 का कोर्स मैंने, मंत्री जी थे पहले नायक साहब, वो शायद अब नहीं रहे आयुष के मंत्रालय में, एक मैंने उनको भी बात करी थी एंड ही एग्रीड टू मी, और मैंने उनको चैलेंज भी दिया था। तो ये सर्टिफिकेशन देने लग गए थे, योगा हाँ। सर्टिफिकेट फॉर 6 मंथ, हम्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने उनको चैलेंज किया था, मैंने कहा कि हाउ कैन यू गिव ए सर्टिफिकेट ऑफ योगा, वो भी 6 महीने में। तो अब काफी डिस्कशन हुआ। पहले तो उनके जो पीए थे, आईएएस ऑफिसर थे, जयपुर के थे, नवदीप या नवजेत जो भी थे, तो उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने मेरी मंत्री जी से बात कराई एंड आई चैलेंज हिम कि दिस इज नॉट राइट एंड आई विल sue यू इन द कोर्ट्स। अच्छा। तो बोले कि कैसे? मैंने कहा देखिए, आप किस बेसिस पे सर्टिफिकेट देते हैं, आप किस बेसिस पे जज करते हैं? ये योगा कंपटीशन होते हैं, मैं इनके भी बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि योगा में कॉम्पिटिटिवनेस है ही नहीं। इसमें तो ईगो, कॉम्पिटिटिवनेस में कोई हारता है कोई जीता है, इसमें कोई सब जीतते हैं। जी कैसा भी जी कोई योग करे वो जीतता है। जी। तो फिर मैंने उनसे ये बताया कि जैसे अब ले लीजिए भुजंग आसन। अब भुजंग आसन के 45 प्रकार है। मैंने कहा आप किस प्रकार के आसन को अप्रूव करते हैं? और मैंने कहा किसी ने दूसरे ने वो आसन किया, आप कहेंगे कैंसिल, आप उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उसको नंबर नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली ही एग्रीड। और उन्होंने, मैंने कहा, फिर वो बोले क्या हो सकता है? मैंने कहा आप अपना एक प्रोटोकॉल बनाइए एंड देन यू कैन गिव एन एफिलिएशन, बट यू कैन नॉट। अच्छा, दूसरी बात, सर्टिफिकेट वही दे सकता है जो आपसे ज्यादा ज्ञानी हो। तो उन्होंने बताया कि उनके बोर्ड पे सदगुरु बाबा रामदेव 5 जने हैं। तो मैंने कहा मैं पांचों को आप बिठाइए, मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, अगर एक क्वेश्चन का भी उन्होंने आंसर करेक्ट दे दिया, मैं लिख के रख दूंगा आंसर, तो मैं कभी आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, आपकी टांग के नीचे से निकलूंगा। बट वो उसमें कभी फिर। आए नहीं वो। तो मेरा पॉइंट ये है कि मेरी माँ ने योग सिखाने के पहले, देखिए, योग जो हम आसन वगैरह करते हैं, ये एक एक लैब है, ये एक लैब है। मैं अपने आप को योगा साइंटिस्ट कहता हूँ, कोई योगा गुरु, योगा टीचर या कभी नहीं। आई कॉल माई सेल्फ एज ए योगा साइंटिस्ट। मैं योग जी को साइंस की बड़ी कठोर नजरों से देखता हूँ। जी मेरा ये कहना है कि नहीं, ये आपने क्लेम किया है, वॉट एवर, इससे ये ठीक होता है, ये ठीक होता है, मैं इनको क्लेम मानता हूँ। बट जी। अनलेस एंड अनटिल दे आर वेरीफाइड बाय साइंस, दे क्लेम है। तो मेरी माँ ने, ये लैब है एक्चुअली, हम जब वो दिखाते हैं तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि आप अगर फिजिक्स के लैब में जाएं, तो फिजिक्स के लैब में आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स आर ऑलवेज डन टू प्रूव ए थ्योरी। ये समझ गए आप? तो जी अब आप, थ्योरी तो आपने पढ़ी नहीं, तो, और शास्त्र आपने पढ़े नहीं, और आप योग करने लगे, ये भुजंग आसन, ये फलाना आसन, ये आसन, किसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वो बड़ा योगा गुरु। मेरे से अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में मेरे से पूछा गया था कि व्हाट इज योग एंड व्हाट शुड बी द गुड क्वालिटीज ऑफ ए योगा टीचर। फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक दो टीचर के लिए उन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो मैंने उसे यही कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी इज नो क्राइटेरियन फॉर योगा। If एग्जैक्टली flexibility was a criterion, तो चेकोस्लोवाकिया के अंदर जिम्नास्ट वुड हैव द बेस्ट योगा टीचर्स इन एग्जैक्टली द वर्ल्ड। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि योगा टीचर, गुरु कौन? शास्त्रों में कहा गया है, गुरु वो, कंप्लीट गुरु वो जो गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लक्षण श्रुति कहती। श्रुति मतलब हमारे शास्त्र कहते हैं। तो गुरु श्रोत्रिय, गुरु वो हो
जिसको सारे शास्त्रों का ज्ञान वो हो, और ब्रह्मनिष्ठ उसका अनुभव भी हो। हम्म। तो योग का अगर आपको शास्त्र नहीं पता, योग के अंदर मैं आपको मतलब नए टीचर्स को जानकारी दे दूं जी कि देर इज ए योगिक एनाटॉमी, देर इज ए जी योगिक फिजियोलॉजी, देर इज ए जी योगिक साइकोलॉजी, देर इज ए जी योगिक फिलोसॉफी। तो जी अनलेस एंड अनटिल यू नो देम और आप योग सिखाने लग जाएं, तो इसमें तो सत्यानाश होने वाला है, सीखने वाले जी का भी सिखाने वाले। जी जी लोगों को इसका खतरा मालूम नहीं होता है। जी जी तो, तो ये मैं सबसे पहले इनको ये कहता हूं कि आप योग के अंदर सब देखिए, ब्रह्म सूत्र एक ग्रंथ है, उसमें पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। 25 पेज लिखे हैं शंकराचार्य जी। कहने का मतलब ये कि पहले सबसे पहला गुण है योग का, आपकी जिज्ञासा हो। मतलब ये नहीं कि पैसा कमा लें, दिखा लें ये आसन ये आसन, ये नहीं। आपकी योग की जिज्ञासा होनी चाहिए, अरे यार ये क्या है, ये कैसा है। अब मेरी अब मैं मतलब थोड़ा सा डिबेट कर रहा हूं, पर मेरा मतलब ये है कि अनलेस एंड अनटिल आप फाउंडेशन नहीं समझेंगे किसी चीज बिल्कुल की, सही कह रहे हैं, हाँ। आपके उसके प्रति जुनून नहीं होगा, तो वो योग क्या सीख सकते हो आप। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जिस दिन आपके अंदर जुनून हो गया, आपके अंत प्रेरणा से आपको योग आने लग जाए। यू जी डोंट नीड बिल्कुल, बुक। आपने बिल्कुल सही बात बोली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये, इसलिए हाँ पहला चीज है कि उनके अंदर जुनून हो, जिज्ञासा हो। उसके बाद रियल ज्ञान के लिए जाएं, फटफट दिखाने के लिए नहीं कि हाँ बस ये जी। है, ये हो गया। जो अहंकार है दिखाने का या मतलब करने का या ये आपने यू बिल्कुल, नो कि शुरुआत में आप पहले पूरा अध्ययन कीजिए, उसके बाद में पूरा आप देखिए, सब कुछ सीखने के बाद फिर आप जब आप करेंगे तो फेथ जो डेवलप होगा, जैसे आप कह रहे हैं, तो उसका जैसे आपने कहा कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, जब आप यौगिक के फील्ड में पूरा एक परफेक्ट हो जाएंगे तो आप भी वो कॉन्फिडेंस से डिलीवर कर पाएंगे स्टूडेंट। और प्लस योग का नाम भी खराब नहीं होगा, जो आजकल योग में ऐसा हो रहा है सर, सर्टिफिकेट्स कोशर और ये सब चीजों में, क्योंकि हम वो नॉलेज नहीं ले पाए। तो जब आप डेप्थ नॉलेज लेंगे और आप जब आपको डेप्थ डिलीवर करेंगे, क्योंकि योग से कहते हैं नहीं नहीं, योग से वजन कम नहीं होता, या फिर योग से ये कुछ ऐसा नहीं होता, तो योग उस चीज के लिए है ही नहीं है एक्चुअली। योग किस चीज के लिए, पहले आप समझे, जैसे अतुल जी बता रहे हैं, तो उसी बारे में अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा सर, कि योग फिजिकल लेवल पर नहीं, मेंटल स्पिरिचुअल, जैसे पंचमय कोश विवेक है, तो उस पर है। तो उस बारे में अगर आप कहें कि योग का होलिस्टिक अप्रोच कैसे अप्रोच है, कि आपका तो एक्सपीरियंस बहुत ही गहन है सर, तो उस बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, सबसे पहली चीज है, मैंने आपसे कहा एनाटॉमी, मेडिकल एनाटॉमी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देर इज सेपरेट साइंस ऑफ योगिक एनाटॉमी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। योगिक फिजियोलॉजी, योगिक साइकोलॉजी, ये मेडिकल साइंस से अलग है। हाँ मैंने अपने मैंने और दो अमेरिकन डॉक्टर, लेडी थी दोनों, अ, एक साइकेटेरिस्ट थी, मतलब मेडिकल साइंस की, साइकोलॉजी की थी, और एक इंटरनल मेडिसिन की बहुत टॉपर थी अमेरिका में, यंग लड़कियां थी। हम तीनों ने मिलके मैं मैं उसको माफी चाहूंगा थोड़ा, अद्भुत किताब लिखी थी योग पे। और ऐसी किताब की उसके अंदर स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन, योगिक एक्सप्लेनेशन, योगिक पर्सपेक्टिव, मेडिकल पर्सपेक्टिव, हर आसन का वाह। कैसे क्यों क्या वेरिएशन। और बहुत बड़ी थी किताब, बड़ी हमने लिखी। और लिख के जब मैं मेरी मदर के पास ले गया, मैंने कहा, उनको बताया नहीं था हमने कि अब कर रहे हैं, तो हम बड़े खुश हो गए, उनके पास ले गए, किताब उन्होंने देखी और बड़ा वो किया। फिर बोले, बेटा किताब उस दिन लिखना जिस दिन तुम कोई चीज अपनी इन्वेंट करो। योग संतों ने इन्वेंट किया है, यू आर जस्ट ए पोस्टमैन। यहाँ की चिट्ठी लेके वहां पे दी, अपना पैसा लिया और गेट लॉस्ट। जिस दिन यू इन्वेंट समथिंग ऑफ योर ओन, उस दिन किताब लिखना। बाकी ये संतों की दी हुई विधा है, इस पे तुम कमेंट ना करो तो अच्छा है। ये ओके। जैसा है ट्रेडिशनल योग वैसा ही रहने दो। शाबाश। तो और फिर उसके बाद मैंने कभी किताब नहीं लिखी, और उसको लड़कियों से बात करके मैंने कहा मेरी, और बोले इसको जला दो, ये अरे। सब बड़ा खतरनाक। हाँ, ये बोले ये अहंकार प्रेरित करने वाला, तुम बहुत फेमस हो जाओगे।
सब कुछ हो जाओगे, लेकिन ये योग के साथ अन्याय हो। तो फिर उस किताब को हमने तीनों ने मिलके बहुत दुख से रोते हुए जलाई। जी। अरे। और उसके बाद से इसके अंदर हम लोग, मैं कोई किताब नहीं लिखता हूँ, मैं अखबारों में लिखना चालू किया, जी। लोगों को जी। फ्री में नॉलेज मिले। जी। तो ये मैं मतलब इस तरह से इसको पहले करना चाहिए। दूसरा, आपने अभी जो मेरे से पूछा, एक बार आप रिपीट कर ना दें, नहीं आपने सर, मेरे से। ये होलिस्टिक अप्रोच कैसे है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जैसे देखिए आपने देखिए, कहा। हाँ बिल्कुल, अब हाँ। मैं आता हूँ। क्या है कि देखिए, हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि हनुमान जी आप कौन है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भगवान, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, हाँ। और आत्म दृष्टि से, हे प्रभु, जो आप है सो ही मैं हूँ। कहने बिल्कुल का सही कहा। मतलब है कि किसी भी चीज को देखने की तीन दृष्टियां होती, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो योग को भी हमने तीन दृष्टि से देखना चाहिए। फिजिकल योगा, ग्रॉस फिजिकल योग। फिर ऐसा योगा जो कि मानसिक इसमें एलिमेंट आता है, तो वो योगा। और तीसरा आता है सुख, ये स्पिरिचुअल योगा, आध्यात्मिक। जी। योग के तीन प्रकार होते हैं। जो भी संसार में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल योगा या ग्रॉस योगा, स्थूल योगा, स्थूल योगा। उसके बाद एक श्रेणी आती है सूक्ष्म योगा, और इसके ऊपर एक श्रेणी आती है सूक्ष्मतर योगा, सूक्ष्मतम योगा, आप सॉरी। कर लो आपके हिसाब से। हम्म। मोस्ट सटल फिजिकल, ग्रॉस फिजिकल योगा, मेंटल योगा, एंड सटल मोस्ट योगा, सटल योगा एंड सटल मोस्ट योगा। तो ये जब तक तीन प्रकार की विधाएं हैं, जी। इनको आप तीन नहीं समझेगा, तो फिर वो योग का पूरा मतलब नहीं जी। निकलेगा। जी। जी। बेसिकली इफ somebody asks me what is ये योग क्या है, तो मेरा एक लाइनर का उत्तर होता है, ये नर से नारायण बनाने की विधा है। ये बहुत बढ़िया, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। और इसकी जो प्रेयर हमारे बोलते हैं, योग में हमारे बोलते हैं, टेक मी फ्रॉम अनरियल टू द रियल, टेक मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एंड टेक मी फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टिलिटी। दैट्स द पर्पस ऑफ योग। तो एब्सोल्युटली। अब जब आदमी को भगवान बनाने की ये विधा है, अब जैसे जयपुर से दिल्ली जाए तो शाहपुरा भी आएगा, ये भी। बाकी चीजें तो बाई प्रोडक्ट्स है, ये तो आएगी रास्ते में। सिद्धियां भी आएंगी, आपको ये भी मिलेगा, आपको वो भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, यंग भी होगे। अब तो साइंस ने भी कह दिया कि आप योग सीखो, यंग होते हैं कैसे, उसका पाथ भी फाइंड कर लिया है हमने। तो इस ये होलिस्टिक ऐसी है कि इसके अंदर आप, अगर आप कोई एक चीज करेंगे, तो तीनों एस्पेक्ट इसके इंप्रूव होंगे। जी, ये फॉर आपने बिल्कुल एग्जाम्पल, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और एक चीज और मैं आपको पूछना चाहती हूँ, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, कि एक्चुअली ये सब चीजें तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को इसमें बड़ा चैलेंज फील होता है कि ये हम नहीं करना चाहते, हम ये, हमको कुछ ऐसा कुछ इजी वे मेथड या ऐसा कुछ बताइए। तो अगर ऐसा कुछ आप मेथड या ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जैसे आप एग्जाम्पल ही शेयर कर रहे थे, कि ताकि उन लोगों को और इजी वे में ये मेथड समझ में आए, ये आपने बिल्कुल सही बात की। लेकिन अगर इसका इजी वे का कोई मेथड एग्जाम्पल हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए। देखिए मेथड ये है कि BKS अयंगर साहब ने मेरे को योग सिखाया भी, और लास्ट के उनकी डेथ के एक साल पहले मैंने उनका 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू ऑन टेप है मेरे पास। शाबाश। और उससे मैंने यही प्रश्न किया कि आपने योगा को बहुत फिजिकल बनाया, एंड ही हम्म। एग्रीड। हम्म। तो कहने का मतलब ये होता है कि देर इज नो बिगिनर्स, आसन है, नो एडवांस आसन। हम्म। हम्म। ये क्लासिफिकेशन हमारे योग में, योग का मतलब है जोड़ना। जी। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है तोड़ना, वेस्टर्न कंसेप्ट है तोड़ना, और योग का मतलब है जोड़ना। तो अब आप अगर ये कहेंगे कि साहब ये तो बिगनर आसन है, अगर मैं हाथों को ऐसा करूंगा, बोले साहब इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ है। अगर आप
पंजे के ऊपर खड़े होकर एड़ी को नीचे गिराएंगे, बार बार नीचे गिराएंगे। ये शुगर कम करता है, डायबिटीज को ठीक करता है। तो किस आसन को आप बिगिनर आसन कह सकते हैं? हाँ तो जी। मेरा मतलब ये है कि मैं पहली चीज कहूंगा लोगों को कि योग के अंदर हर विधा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आप एडवांस आसन। बल्कि बिल्कुल जी। मैंने तो ये पाया है कि जो एडवांस आसन है जैसे बिच्छू आसन, ये एक्रोबेटिक है, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। हाँ, ये बात आपने सही की, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना कि वो जहाँ काम आवे सुबह वहां तलवार का काम नहीं है। तो वो नहीं, ये सुई कि का काम ही नहीं है। यहाँ तो ये योग ऐसी विधा है कि सुई भी है, तलवार भी है, AK-47 भी है। मुझे ये सब ऑल इन वन है ये। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ प्लीज। कि आप यम नियम आसन का सारा आप पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आपने अष्टांग योग का। लेकिन अब आप मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ट्यूशन में जा रहे हैं, तो आप मेजर करेंगे ना कि यार मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई या नहीं हुई, जी। या मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। बहुत सी कॉमन सी चीज है। जी। योग योग के अंदर आपको सेल्फ मेजरमेंट करना चाहिए, पैरामीटर सेंस के कि यार आप आई एम डूइंग दिस, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है यार। तो हम्म। ये आपको माइंडफुलनेस से समझना पड़ेगा कि ये क्या हम्म। हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम्म। अब एग्जांपल मैं देता हूँ। आप बिना कुछ किए आप शराब पीजिए, आप मांस खाइए। मेरे पास ड्रग्स वाले आए, बहुत ड्रग्स वाले शराब। एक एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक राजपूत लड़का आया, करीब बड़ा अच्छा, 6 फुट लंबा, बड़ा हैंडसम, और आके बोला कि मैं कभी जानता नहीं था, पहले तो बोला मिलना चाहता हूँ, मेरे का आइए। मैं पहले थेरेपेटिक मैं योगा कंसल्टेंसी करता था, तो मैंने बुलाया। तो आके उसने मुझसे कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरी स्टाफ की क्या जरूरत है, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मरना है तो बढ़ जाओ जाओ, मतलब व्हाई यू हैव कम टू मी एंड टेल मी दिस, क्यों मरना चाहते हो। हम्म। तो उसने कहा नहीं सर, मेरे तो प्रॉब्लम ये है कि मैं पायलट की ट्रेनिंग साउथ अफ्रीका से लेके आया हूँ, और राजपूत हूँ, पैसे वाला हूँ, शराब पीने की आदत डल गई। अब साहब सुबह से लेके शाम तक शराब ही पीता रहता हूँ, छूटती नहीं है। तो किसी कर्म का नहीं, खूब कोशिश कर ली, सब जगह जाए, सब डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह में बैठ। तो मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बोले साहब, हमने उसको, मैंने कहा पहली चीज ये है कि आप खूब शराब पिए, रोके नहीं अपने आप, जैसा कर रहे हैं करते रहे, पर जो मैं कर रहा हूँ वो आप करें। ठीक है। उनको हमने उनको हमने आसन वगैरह, मतलब जो भी हमारा एक था वो बताया। 28 दिन बाद मैं मेरी बहनों के साथ बाहर बैठा था मेरे घर के लॉन में। वो एक लड़का एक बहुत तेजी से चलता हुआ आया, मैंने एकदम देखा, मैंने कहा ये कौन आया एकदम। तो उसने आके आती पैर छुए सब, मैंने कहा अरे तुम कैसे आ गए। उसका नाम था कुछ सिंह सिंह। तो मैंने कहा तुम कैसे आ गए। बोला सर आपके पे, वो एकदम उधर ऐसा पैरों में लेट गया। मैंने कहा भाई देखो ऐसा पैर नहीं छुआते और ना आप ऐसे। तो बोला कि सर मेरी शराब छूट गई, अब मैं वाह। पीता हूँ तो मेरे सिर दर्द हुआ 28 अरे दिन में। वाह। वाह। तो मेरा मतलब ये है कि योगा आपके इंटरनल करेक्शंस करता है, आपको अफर्ट जी। करने की जरूरत नहीं है। जी। जी। ये जी। और कोई स्पेसिफिक आसन ये नहीं कहता है कि ये इससे हुआ। पूरा होलिस्टिक बॉडी है। आप पैर हिलाएंगे तो क्या ब्लड का सर्कुलेशन आपके सिर में नहीं होगा? आप घूमेंगे तो सारा शरीर एक्टिवेट होता है। हाथ चलाएंगे तो क्या हाथों में ही रहेगा? बहुत जो बेचारे लोग हैं, ओल्ड एज में है या इनकैपेसिटेड है, उनको मैं बोलता हूँ कि अरे जो मूवमेंट हो रहा है हाथ चलाओ, हाथ हाँ चलाओ, उंगली चलाओ, पैर चलाओ, गर्दन हिलाओ। तो वो पूरे शरीर में असर आएगा। तो जी। ये कहना कि साहब ये तो बिगिनर आसन है, ये प्राइमरी आसन है, ये एडवांस है, मिडिल है, नॉनसेंस। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, तो इससे लोगों को बचना चाहिए। योग में आप पैरामीटर में कैसे जज करेंगे? अगर योग करने के बाद आपकी बुराइयों से आप अपने, देखिए योग में एक अद्भुत विधा है, लोगों को मालूम नहीं है। ये बुराइयों से आपको बड़े स्लोली स्लोली वीन अवे करता रहता है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपकी इच्छा जी। भी नहीं होगी अरे यार छोड़ो यार। मैंने मैं अभी बच्चों पे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये वेट का, ओबेसिटी का, जंक फूड का। मैंने मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं पर उसका भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि पायलट अभी पायलट प्रोजेक्ट है और आगे कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी विधा है कि इसके अंदर आपको
इंटरनल करेक्शन होते रहते हैं अपने आप। जी, अपने आपको आप ही वो एफर्ट करने आपको की जरूरत ही मतलब नहीं है। अगर, हाँ, कि आपकी वो वाइब्स ऐसे बनते रहते हैं सर। मैं इनकी प्रैक्टिकल, जैसे हमारी प्रैक्टिकल भाषा में जनरली आजकल जो प्रैक्टिकल है कि वाइब ऐसा बनता रहता है कि आप अपने आप ही उस नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और योग हमको इसी को, डिटैचमेंट जो डिटैच होता है, तो नेगेटिविटी से डिटैच करके हमको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, अगर बिल्कुल इस तरीके से। तो ये आपने जी बड़ा अच्छा बताया। और सही कह रहे हैं कि छोटा सा आसन भी करके आप बड़े से बड़ा रोगों को, बड़े से बड़ी चीजों को आप कंकर कर सकते हैं। परफेक्ट, वाओ। बिल्कुल सो बिल्कुल। गुड, दैट्स सो किसी गुड। कोई इसमें योग के अंदर कोई छोटा आसन, बड़ा आसन, ये बिगिनर आसन ये नहीं है। तो पैरामीटर अब मैं बात करूं, अगर अब जैसे मैं योग करता हूं, मैं बिरलास के अंदर मल्टीपर्पज मेरी जॉब था, पर मेरा चीफ लियाजन पर पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, ये सारे मेरे माथे पड़े हुए थे और बहुत टफ टफ काम आते थे। तो आप जानती है लाइजनिंग में झूठ बोलना होता है, ये करना होता है, बनाना, मतलब 10 बातें बनानी पड़ती है, स्टोरी बनानी पड़ती है। लेकिन योग से मेरी मदर ने मुझे कहा कि बेटा सच बोलना, और दूसरा उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, सिंसियरिटी, सिंसियर रहना, सिंसियर लव करना, ट्रू लव आज की दुनिया में अवेलेबल नहीं। और हम्म। हर व्यक्ति झूठ बोलता है। मैंने कहा कि अम्मा वहां तो सारे लोग झूठ बोलते हैं, अरे ऐसा चक्कर देते हैं, ऐसा लप्पे देते हैं, ये तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। बोले बेटा नहीं होगा तो छोड़ देना, यू विल नॉट बिलीव। मैंने ऐसा बेंच मार्क किया कि सारे आईएएस ऑफिसर कहते हैं कि योर पीआरशिप इज लीजेंडरी इन वाओ। इन राजस्थान। तो 250 आईएएस में से मेरे 248 पक्के दोस्त आज भी हैं। वाओ। तो मेरा ये है कि पॉइंट मेरा ये है कि ये योग से अपने आप सच बोलने की आदत आती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। सच बोलने का कभी शर्मा नहीं हुई कि यार हमारी बिल्कुल ये सही है, कह ये रहे है। हैं। और हाँ, सच बोलने का सर फायदा भी योग से जुड़ने में, ये सच बोलने में, ये कि आपको किसी से नहीं, डरना ये नहीं मैं है, बता रहा हूँ कुछ कि छुपाना नहीं योग है। के फायदे ही है ये हमारे को ये पैरामीटर अगर आप जज करें तो आपको योग का, आपको मतलब बिना टेस्ट किए कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी मैं डॉक्टरों बिल्कुल के सही साथ कहा अब आपने। हाँ, बिल्कुल सही कहा अब आपने डॉक्टरों के की साथ अब चीजें। रिसर्च कर रहे हैं। तो आपको शायद पता नहीं है कि मेडिकल साइंस में इस वक्त एवरी डे मेडिकल साइंस डेटा इज डबल्ड। हम्म। हम्म। मेडिकल साइंस में डेटा जो है वो डबल हो रहा है हर दिन। जी। पहले तो जी। 1 महीने में होता था, फिर 3 दिन में डबल होने लगे, अब हर दिन डबल हो रहा है, अब ट्रिपल भी हो रहा है। अब ये जो डेटा है ये वेरीफाई होके प्रैक्टिकल पे आके बच्चों को पढ़ा के जब वो 7 साल बाद डॉक्टर बनते हैं तो आपको 7 साल पुराना डेटा आप इम्प्लीमेंट होता है, जिसको बोलते हैं फ्रेश डॉक्टर, नई नॉलेज से आए। इसीलिए मेडिकल साइंस में एक ब्रांच नई आई है, फंक्शनल मेडिसिन, कि वो हाँ। डेटा आता है, थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि योग जो है, रामायण का काल बताते हैं 12,000 साल पहले, हम्म। उसके अंदर योग वशिष्ठ के अंदर मेंशन है पूरा योग का। तो हम्म। आज की जो योग आ रहा है, मैं देखता हूं, मैं आपको हजारों लेटेस्ट रिसर्च, मेडिकल वैलिडेशन आ रहा है जो हमारे 12,000 साल पुरानी डॉक्टर मेडिकल साइंस में डेली ये आता है, ये करिए, अरे ये मत करिए, अरे साहब ये खाइए, अरे नहीं नहीं ये मत खाइए, ये ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाता है। योग 12,000 साल पुरानी विधा है, पर कभी इसके अंदर इसका मेडिकल वैलिडेशन डे बाय डे आ रहा है। जी। लेकिन ये कोई कह नहीं रहा कि इससे ये नहीं हो रहा, ये गलत है, ये इससे कोई जी, फायदा नहीं। ये बात आपने बिल्कुल सही की। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर, आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से योगा को देखना चाहिए, और योगा कम्युनिटी को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे एज ए योगा पाइनियर, कि हम उनको क्या, ऐसे हम योगा को और इम्प्रूव कर पाए और योगा को और पॉजिटिव लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। तो इस बारे में आपके विचार प्लीज बताएं। देखिए क्या है कि अगर पति पत्नी की शादी होती है तो लोग कहते हैं एडजस्टमेंट करो यार, ये करो यार, वो करो या वो करो। अगर
पति पत्नी को बेहद प्यार करे, रेस्ट एवरीथिंग फॉलोज। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति योग को दिल से प्यार करे तो एवरीथिंग फॉलोज। आपको स्वतः अंतर से प्रेरणा आएगी। देखिए, ज्ञान सारा अंदर है, बाहर कहीं ज्ञान नहीं है। प्रोवाइडेड, ये आपकी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्ञान, चेतना को बार बार उस अंदर ले जाके ज्ञान पे डालिए, तो प्यार करेंगे तो आपको अपने आप रिविलेशन हो गया, अरे यार ये ऐसा है, ये ऐसा है। वाह, सही कह रहे हैं आप सर, तो बिल्कुल पहला तो मतलब यही बहुत है कि इफेक्टिव। पहला प्यार करिए, प्यार, बेहद प्यार, लव योगा। यू शुड बी पैशनेट अबाउट योगा। अब जैसे मेरी तो हर सेकंड आई एम डूइंग एक्सपेरिमेंट विद योगा, सांस में ये हो रहा है, ये वहां ये हो रहा है, इससे ये होता है, अरे यार यहाँ पे संजय, कॉन्स्टेंटली एवरी डे इज माई एक्सपेरिमेंटेशन विद मी वाह। माई सेल्फ। हम्म। पहले मैं जब योग यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने बहुत पैसे कमाए, विदेश में जाता था मेरी मदर के बाद, हॉलीवुड में सारा। अब मेरी पैसे लेने की इच्छा नहीं करती। हम्म। तो ये जो अपने आप जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, लोग बाग मुझे फोन करते हैं, साहब बताइए, मैं बता देता हूँ, पर साहब पैसा, अरे नहीं यार छोड़, क्या करेंगे, तो वो इच्छा ही नहीं होती। तो ये जो योग की ताकत है कि ये आपकी इच्छाओं, देखिए क्या होता है, वृत्ति क्या है, व्हाट इज वृत्ति। सबसे पहले लोग ये सब समझते नहीं वृत्ति क्या है। वृत्ति, मन को लोग चंचल कहते हैं, पर मन चंचल नहीं है। एक, इट इज जस्ट लाइक कि एक समुद्र में जहाज है, हम्म। वो मन है। हम्म। अगर समुद्र शांत है तो मन भी, जहाज भी एकदम ठीक ठीक चलेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। हाँ जी। जी। अगर समुद्र बड़ा अशांत है, तूफान आ रहा है, तो लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है, तो जहाज भी ऊपर नीचे होगा। तो जो लहरें हैं वो वृत्तियां हैं, जहाज जो है वो मन है। इस कंसेप्ट को समझ के आप योग में आगे बढ़ेंगे तो फिर योगा चित्त वृत्ति निरोध का मतलब समझ पाए। बहुत बहुत न अच्छे से चित्त सही। समझा, न वृत्ति समझी, न मन समझा, और योग कर रहे हैं। सही कह रहे हैं सर। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा है ये तो, ऐसा लग रहा है कि हम तो और सुनते रहे आपको, लेकिन हमारा एक्चुअली एक टाइम तो सबसे तो इसमें अब बहुत अच्छा लग रहा है तो जी, हम और भी आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं उस बारे में। तो अभी अगर हम इसको कंक्लूड करना हो अतुल जी, तो हम किस तरीके से कुछ, अगर आप ऐसे और गोल्डन नगेट्स दे दें, आपने बहुत सारे नगेट्स दे दिए हमको, तो इसको कंक्लूड करने के लिए अगर आप कुछ और बताना चाहें तो प्लीज। देखिए, आप योग करते जाएंगे तो यू विल रियलाइज कि ये ऐसी विधा है कि इसमें यू कैन बिकम ऑल एंड ऑल पावरफुल। और ऐसे लोग, संतों को मैंने देखा है योग से डेवलप होते हुए, ब्रह्म बनते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। तो मेरा मतलब ये है कि आप लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं आईआईटी में आने के लिए, आईएएस बनने के लिए, ये सब विधा आपके बहुत सिंपल तरीका है इसको पाने का, लाइफ में सक्सेस पाने का, पैसा पाने का, अच्छी लड़कियां पाने का, लड़के पाने का। लेकिन वो सारा आपके पास ही है मैटर। और हाउ टू मेक इट यूजफुल, हाउ टू यूज इट। जैसे एक छोटी सी बात को आखिर में करता हूँ, योग एक ऐसी लाइट है, बहुत फोकस बड़ी लाइट है, जिसको एक बार जला दिया, हम लोग अंधकार में रह रहे हैं। अंधकार के अंदर एक गोडाउन है जिसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई, एवरीथिंग इज देयर इन द वर्ल्ड, और उसके अंदर जिस चीज पे आपने फोकस कर दिया वो आपकी है। तो योगा वो चीज है जो कि उस हम्म। लाइट को आपने जला दिया, तो जिस चीज पे फोकस करोगे वो आपकी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं इससे आप, बहुत बहुत। बिल्कुल, ये आपने कई बार बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं और वो हमारे पास हो जाती है चीज। तो ये योग का ही आशीर्वाद है जो हम आप लोगों से मिलते हैं, सब करते हैं। तो सच में ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि जैसे नर से नारायण बनने की विधा है, तो नर से नारायण बनने की विधा में अगर आपको जैसे चीजें, छोटी मोटी चीजें मिल रही हैं उनके पीछे नहीं, जब आप योग को प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हैं वो आप
यू आर ऑन द टॉप, मतलब स्काई इज द लिमिट ओनली, तो वो इस तरीके से आपने इसका इसका बहुत इसका अच्छे से। रीजन है, हमारा जो ब्रेन है, पहले कहते थे कि नर्व सेल डैमेज हो गए, खराब डिजनरेट हो गए तो वो ग्रो नहीं कर सकते। आजकल एक नई साइंस ने पता किया कि ये नर्व सेल दे आर न्यूरो जनरेटिव, वो वापस हम्म। रीजनरेट हो जाते हैं। योग के अंदर मतलब हमारी जबान का प्रयोग है, जबान के अंदर 50 नर्व सेल होते हैं, 1.5 लाख तक नर्व फाइबर होते हैं। तो मतलब जबान का हमारे खेचड़ी मुद्रा में प्रयोग है, तो ये ऐसे ही नहीं है। जी ये सच में। मतलब जबान इज ए हाईवे टू द ब्रेन। तो इसकी क्रियाएं करके आप ब्रेन की पावर को बिलियन टाइम्स बता, लेकिन वाह। के अंदर एक एक राइडर है, इट हैज टू बी लर्न फ्रॉम ए वेरी वेरी प्रोफेशनल गुरु और यू मे गो क्रेजी। ये जी इसमें एक सूक्ष्म, जी। तो ये योग इज ए ग्रेट साइंस। देयरफॉर आई से कि इट इज मोर एग्जैक्ट साइंस देन मेडिकल साइंस, जो कि हम्म। इतने सालों में रोज बदलती है। आज ये हाँ। है, नहीं 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 यार ये है, आज आज के लोगों को ये नहीं खाना, अरे नहीं यार ये तो खाओ। योगिक साइंस 12,000 साल में एक बार भी नहीं बदली, और आज जी। तक ये जिंदा है। इसका बड़ा प्रूफ क्या है? अभी लेटेस्ट ये साइंस की मैं रिसर्च बता देता हूँ। वेगस नर्व, अगर आप सांस धीरे करेंगे तो वेगस नर्व एक्टिव हो जाए। जी जी तो जी। ये हमारे योगियों को, ऐसी एक बात मैं तो पूरा, आप 24 घंटे बुलाएं तो मैं बोलता रहूंगा और आपको नई नई बातें बताता नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है सर, कि बहुत अच्छा, तो हम ये चीजें करेंगे क्योंकि रिसर्च मेथड्स भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा जैसे कुंभक का और ये सब चीजें, तो हम एक और भी टॉपिक्स लेंगे। और व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो अतुल भैया से तो आप लिख सकते हैं। मैं अतुल भैया का सोशल मीडिया लिंक या ईमेल है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच अतुल भैया, बड़ा अच्छा लगा आपसे, बहुत सारी मतलब बहुत सारी इंसाइट्स हो गई हैं, तो उसके बारे में जानकर और भी हम आगे पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच।